हेलो बच्चों, आई होप आप कैसे हो। आप बहुत अच्छे होंगे। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और लग जाइए अपनी पढ़ाई में। और देखते ही देखते मैं आपको मैथ में इतना अच्छा कर दूंगा, इतना अच्छा दे दूंगा कि आप बोर्ड के एग्जाम में, हाई स्कूल में बहुत अच्छी नंबरों से आप मैथ में पास होंगे। और बस आपको बस मेरे साथ बने रहने की जरूरत है। आप पर डे मेरी क्लास को देखें और डेली से डेली आप अपने नोट्स बनाते चलें और सवाल करते जाएं, तो बहुत कुछ आपको मैं देने वाला हूं। बस जुड़ते रहिए और आ जाइए, बस देखते रहिए और क्लास का एंजॉय करिए। मैथ चुटकियों में आपके बस शुरू होने वाला है। बस प्रेशर नहीं लेना है, आएगा भी सब सूत्र यहाँ बताऊंगा सारे आपके ट्यूशन होने वाले हैं। बस देखते रहिए। अब आइए आप मेरे साथ जुड़ जाइए बस। अब देखो मैं आपको अध्याय जो लिखा हुआ है, चैप्टर अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि संपाती रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं। आप मैंने बोला था कि आप भी बस इस तीन चीजों को याद कर लोगे, सूत्र याद कर लोगे, पहचान जाओगे, तो आपके ये चैप्टर चर वाले रैखिक समीकरण आपकी उंगलियों पर नाचेगा इस तरह से। जैसे ये नाचते ना, नहीं इस तरह से आप नचाते होगे, लट्टू की तरह घुमा देते होगे, तो वही आपकी क्लास में ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। देखते रहिए, बस आप जुड़े रहे मेरे साथ। मैंने आपको इसका 3.1 का जो हम अध्याय कर रहे थे, इसमें 3.1 में हमने पहला सवाल कर लिया था, तो दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। तो दूसरे सवाल में बोल रहा है कि अनुपातों अनुपातों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अर्थात ये हमने संपाती बताई थी। अगर ये तीनों की तुलना आपस में करेंगे तो हमको देखना है कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मैंने बताया था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब यहाँ प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये। और क्या कह रहा है फिर आगे, समांतर है या संपाती है। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, वो कहलाती है आपकी संपाती। तो हमको बताना है इन तीनों की आपस में, इन तीनों का मान आपस में तुलना करने पर देखेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। मैंने आपको इन तीनों के बारे में पिछली कक्षा में बता दिया है। और आइए अब देखते हैं कि सवाल में क्या पूछ रहा है। यही पूछ रहा है कि जो दो रेखाएं दी हुई हैं, दो चर रैखिक समीकरण जो दी हुई हैं, वो संपाती हैं या समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहला जो सवाल है आपके दूसरे खंड का, वो यह है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण थी, उनसे अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो यहां से हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालेंगे। तो जो समीकरण थी वो क्या थी आपकी, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरी जो समीकरण थी वो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अगर हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका A1 का मान क्या निकल जाएगा, 5। A1 का मान 5, x का गुणांक। फिर B1 का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ B1, यहाँ प्लस है आपके समीकरण में, क्या है प्लस, परंतु यहाँ जो समीकरण दी हुई है माइनस में दे रखी है y का गुणांक, तो यहाँ होगा B1 का मान -4। और C1 का मान कितना आ गया, C1 का मान आ गया +8। इसी तरह से दूसरे समीकरण की दूसरी तुलना करेंगे। A2 का मान 7 आ गया और B2 का मान 6 आ गया और C2 का मान, यहाँ प्लस है समीकरण में, यहाँ क्या है आपके सवाल में आपका माइनस, तो -9 आ गया। तो बताया था कि जो आपकी संपाती के लिए क्या था, संपाती, अगर रेखाएं संपाती होंगी तो संपाती के लिए क्या था, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। अगर ये तीन आपस में बराबर होंगे तो ये रेखाएं पहली और दूसरी क्या होंगी, एक दूसरे पर संपाती होंगी। तो देखते हैं क्या ये बराबर है। A1 की जगह A1 का मान रख दो 5 और A2 की जगह A2 का मान रख दो 7 बराबर B1 की जगह B1 का मान रख दो -4, B2 की जगह 6 बराबर C1 का मान 8 और C2 का मान कितना आपका -9।
अब यहाँ से देख लो 5/7 ये तो नहीं कट रहा कोई से भी अंक से, यहाँ देखो 2 सही कट रहा, 2 2 4 2 3 6, तो ये जो माइनस के 2/3, और ये 8 ये भी किसी अंक से नहीं कट रहा, 8/-9, तो तीनों आपस में ये बराबर नहीं, क्या a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है? नहीं। क्या b1/b2 का मान c1/c2 के बराबर है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि समपाती नहीं है। ठीक है, समपाती नहीं है। आगे जो आपके समांतर के लिए क्या था, आपका समांतर के लिए क्या था, समांतर के लिए था a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। समांतर के लिए a1/a2 का मान बराबर b1/b2 के तो होगा, परंतु b1/b2 का मान c1/c2 के नहीं होने का। तो यही देखते हैं, ये आपकी दी हुई है, इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे a1/a2 का मान क्या b1/b2 के है? नहीं। और क्या ये तो आपका जो -2/3 है बराबर 8/-9, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बात सही है, परंतु ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, जबकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 का मान जो है वो b1/b2 का होना चाहिए, परंतु b1/b2 के बराबर a1/a2 का मान नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये समांतर भी नहीं है, समांतर भी नहीं है। तो तीसरा क्या है आपका, प्रतिच्छेद का, प्रतिच्छेद का। तो प्रतिच्छेद के लिए क्या था, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और आप देख रहे हो a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के। हम कह सकते हैं कि कैसी रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आई बात? तो ये आपका पहला सवाल था, तो आप जुड़े रहिए। समझ में आ गया होगा आपके सवाल, बहुत अच्छी तरह से बताया है। आगे चलते हैं, जो दूसरा आपका सवाल है वो भी इसी तरह से है कि संपाती हैं, समांतर हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 9x + 3y + 12 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरी 18x + 6y + 24 बराबर 0 समीकरण 2। वही तुलना करने पर डायरेक्ट कर देते हैं कि a1 का मान कितना जाएगा आपका 9, और b1 का मान कितना जाएगा आपका 3, और c1 का मान कितना जाएगा आपका 12। फिर इसी तरह से दूसरा a2 का मान कितना जाएगा 18, b2 का मान कितना जाएगा आपका 6, और c2 का मान कितना जाएगा आपका 24। बस वही फार्मूले लगाएंगे संपाती के लिए। क्या था आपका a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होना चाहिए और c1/c2 के बराबर होना चाहिए। मान रख दो बस, a1 की जगह a1 का, a2 की जगह a2 का। a1 का मान कितना आपका 9, और a2 का मान कितना आपका 18 बराबर b1 का मान कितना आपका 3, और b2 का मान कितना आपका 6, और c1 का मान कितना आपका 12, और c2 का मान कितना आपका 24। 9 दूनी 18, 1/2 आ गया, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, 12 दूनी 24, 1/2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों कैसे आ गए आपके, इसके अनुसार, अर्थात a1/a2 का मान b1/b2 के है और c1/c2 के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, पहली और दूसरी, एक दूसरे पर कैसी है, संपाती है। अर्थात कैसी है, अर्थात रेखा के ऊपर रेखा है ये। तो ये क्या ऐसी है आपकी संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं। वही जैसा भी है, व्हाइट बोर्ड आपका पहले से छोटा है परंतु काम पूरा कर रहा है। साधन आपके पास चाहे कम हो, परंतु क्या है कि आपका उन साधनों से आपका कार्य हो रहा है, तो साधन आपके पूर्ण है। ये नहीं कि मेरे पास बड़ा बोर्ड होता तो ही मैं जो है क्लास स्टार्ट करता। मैंने प्रयास किया, बस मैं पढ़ाने लग गया। बस आपके पास जो साधन है, बस उठाइए कलम और लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर।
आपका लक्ष्य दूर नहीं है, बस आपको काफ़ी किताब उठाने की आवश्यकता है। आप उठाइए और लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और जोड़िए अपने दोस्तों को, बताइए कि कितना अच्छा हम आपको देने वाले हैं। तो यही हम सब आपको देंगे, और ये सब ही आपका आने वाले एग्जाम में आएगा। बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, यही हमारी दुआएं हैं आपके साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।